अंतर्गत हमारे बातों को जो बातों के लिए हम सोचते हैं, हमारे कई सवालों का जवाब हमें देता है और हमारी आत्मा में उतर कर हमारे शरीर की बातों को भी वो पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। तो प्रभु का वचन ना केवल हमारी आत्मा के लिए, लेकिन हमारी आत्मा में जाकर हमारे शरीर के अंदर भी अद्भुत कार्य करता है। आज के वचन को लेकर हमारे भाई मनोज जब आते हैं, जोरदार ताली बजाकर भाई का स्वागत करें। आपके से प्रार्थना करेगा। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे मौका दिया उसके सुंदर और पवित्र और बड़े बड़े कामों का और बड़ी बड़ी बातों का बखान करने के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों का बखान करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, तो हम अपना फर्ज अदा करते हैं। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। हम ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे वचन पे आएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके प्रिय यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। ओ खुदा, तूने पिता परमेश्वर एक बार फिर मुझे मौका दिया। खुदा, मैं पिता परमेश्वर आपकी आत्मा को पिता परमेश्वर अपने ऊपर पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर उंडेलता हूं। खुदा, होने पाए कोई भी ऐसा वक्त शब्द मेरे जुबान से ना आने पाए, जो भी शब्द आए पिता परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी तारीफ के लिए आए पिता परमेश्वर। सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, उसकी स्तुति हो। हम एक विशेष प्रभु यीशु मसीह के एक उस घटना को हम देखेंगे। पहले तो मेरे साथ में आप निकालें मरकुस की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 56वीं आयत को पढ़ दे। मरकुस 6:56। और जहाँ कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था, तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम कि जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाता था, यह उस समय की बात है जब परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में था। 2024 से पहले की बात है। और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाता था, लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखते थे। वो लोगों को छूता था या लोग उसको छूते थे, वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और ये सारी बातें हम प्रभु के वचन में देखते हैं। और सबसे एक अद्भुत बात हम ये देखते हैं कि जैसे ही वो छूता था, बीमार तुरंत चंगे हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर एक विशेष उसके घटना को हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, हमसे किन बातों की उपेक्षा या अपेक्षा वो रखता है। मेरे साथ में निकाले मरकुस की पुस्तक, उसका 8 और उसकी 22वें वचन को कोई पढ़ दे। और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। हालेलुया। यहाँ फिर एक बार वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह करता था, जैसे लोग उसको चाहते थे कि छुए या लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनको छुए और चंगाई दे, वैसा ही सेम एक घटना यहाँ पर देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक विचित्र बात यहाँ पर करी और वो विचित्र बात हम देखेंगे। मरकुस 8 उसका 23वां वचन कोई पढ़ ले। वह उस अंधे को हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? बस मेरा वचन यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर 23वां वचन कहता, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर
उस गांव से बाहर ले गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हम स्वभाव को देखते हैं, उसकी आदतों को देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं वो तुरंत जब मरी जाया तुरंत प्रार्थना की, उस पर हाथ रखा, कुछ भी जो वो हम बाइबल में पढ़ते हैं जो जो कार्य उसने किए तुरंत ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बीमार अंधे को वो उस गांव से हाथ पकड़कर बाहर ले गया। हालेलुया। क्यों ले गया? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, और वो ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो उस जगह चंगाई प्राप्त करे, बल्कि वो ये चाहता है कि वो उस जगह पैर भी नहीं रखे। और आज मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि खुदा हमारे जीवन से भी बहुत सी बातों को अलग करना चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं और हम चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु की योजना सफल हो, हम बीमारी से चंगाई पा जाएं, हमें आशीष मिले, हमें नहीं मिल पाती। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, और उनमें से एक कारण यह भी है कि खुदा कुछ हमसे चाहता है कि हम वहां से अलग हटें। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ करके उसको दूर किया। वो क्यों किया? मेरे साथ में निकले लूका उसका 10 उसका 13। लूका 10:13। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहा है? हाय खुराजीन, हाय बैतसदा। ये काम कहाँ हो रहा है? बैतसदा के अंदर हो रहा है, और यीशु मसीह चाहता है ये बीमार उस बैतसदा से बाहर हो जाए। हालेलुया। और वो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जो सामर्थ के काम बैतसदा और खुराजीन में किए गए, अगर वो सूर और सैदा में किए जाते तो वो कब के टाट ओढ़कर अपने मन को फिरा लेते। हालेलुया। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है प्रभु यीशु मसीह ने बैतसदा और खुराजीन में बहुत से कार्य किए, बहुत से बीमारियों को चंगा किया, लेकिन फिर भी वहां पर वही पाप की दशा बनी रही। वही लोग वही उसी अपनी अटल समस्या में बने रहे। यीशु मसीह ये चाहता है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हम हमारे आदतों से, हमारी कई बातें हैं जिनसे अलग हट जाएं, और जब हम उन बातों से अलग हटेंगे तो खुदा हम पर दया करेगा। हालेलुया। हमारे सबसे पहला मैं बोलना चाहूंगा, हम हमारे चाल चलन को सुधारें। हालेलुया। सबसे जो एक मसीह जीवन में अगर हम मसीह की आशीष पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम हमारे चाल चलन को सुधारें। मेरे साथ निकाले पहला पत्रोस उसका 2 उसका 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि अगर हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए तो हमें कैसे रहना है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, और आगे जो सबके साथ होता, बहुत जनों के साथ में होता, वो भी लिखा है, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। हालेलुया। ये बहुत एक सोचने वाली बात क्या है? अन्य जाति लोग बहुत बदनाम करते हैं कि मसीह लोग ऐसे हैं, वहां ये होता है, वो ये होता है, लेकिन हालांकि है नहीं ऐसा। यहाँ लिखा बदनाम करते हैं, इसका अर्थ है नहीं, लेकिन फिर भी आगे लिखा है वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण जो कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे नहीं हो, इसके लिए भी आपको कई बार बदनाम किया जाता है, कई बार आपके ऊपर लांछन लगाया जाता है, लेकिन खुदा कहता है एक दिन वो
कृपा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो ये है, लेकिन एक वचन और है, रोमियो 12:2, मैं पढ़ दूंगा उसको। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से उसको मालूम करते रहो। क्या है? परमेश्वर का वचन यह कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अगर आपने पाप भी किया है, आप समस्या में भी रहे हैं, आपने कोई अपराध भी किया है, सब किया है, अगर कुछ भी किया है, लेकिन खुदा का वचन कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अगर आपका मन परिवर्तित हो जाएगा तो खुदा फिर आपको अपनाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से खुदा का वचन सही। यहाँ तो ऊपर वाले वचन में तो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस समस्या में घिरे भी हैं, अगर पाप भी किया है, तो खुदा कहता है तुम्हारा मन बदल जाए। हालेलुया। आपने देखा होगा कंप्यूटर और लैपटॉप जो चलाते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप जो चलाते हैं, उनमें अगर वायरस आ जाता है तो उसको डिलीट करने से नहीं जाता, वो वापस आ जाता है। हालेलुया। फिर डिलीट करोगे फिर आ जाएगा, लेकिन उस वायरस को अगर जड़ से खत्म करना है तो या तो एंटीवायरस की जरूरत है, या फिर उस कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करा लो। और यही फॉर्मेट मन का है। हालेलुया। शरीर से ऊपर से आप कितना भी परमेश्वर को अपना लो, उसकी आवश्यकता नहीं। यहां पर वचन कहता है मन के नए हो जाने से। अपने जीवन को अगर फॉर्मेट करना चाहते हो आप, तो आपके मन को नया कर लो। हालेलुया। लिखता है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और इस सिद्ध इच्छा के अनुभव को मालूम करते रहो। आगे एक और वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। अगर कोई मसीह में है, हालेलुया, अगर कोई मसीह में है, आगे क्या लिखा है? तो वो नई सृष्टि है, फॉर्मेट हो चुका है। अगर मसीह में है, हालेलुया, उसका मन नया हो गया है। हालेलुया। उसने नया जीवन पा लिया है। हालेलुया। उसने अनंत जीवन पा लिया है। हालेलुया। और अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। अपने मन को नया कर लो, खुदा यही चाहता है। अपने चाल चलन को सुधारो। रोमियो 8:1 कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अगर आपने आत्मा के अनुसार अपना चाल चलन रखा है, खुदा आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनको हाथ पकड़ कर दूर ले गया, क्योंकि वो उस जगह से दूर जाए। आज खुदा हमें भी कई बातों से अलग करने के लिए कहता है। कई बातों के लिए हमें भी, हमारी कमजोरी हमारे पास है, हमारी आदतें हमारे पास है, हमें सोचना है कि हमारी क्या कमजोरी है। हालेलुया। एक और मैं आगे, मेरे पास समय नहीं है, हम दूसरी बात की ओर हम पढ़ेंगे। लिखा है हमारी गलत संगति से, यशायाह 55:11-12, यशायाह 52:11-12। जल्दी चलूंगा क्योंकि टाइम दूर हो। हाँ दूर। हाँ वहाँ से निकल आओ। हाँ निकल जाओ। हाँ कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। हाँ उसके बीच से निकल जाओ। हाँ हे यहोवा। हाँ हे यहोवा के पात्रों को, हाँ होने वालों, हाँ अपने को शुद्ध करो। हालेलुया। बार-बार में पढ़ते हैं, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं हाँ और न भागते हुए चलना पड़ेगा। हाँ क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा हाँ और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता दूर हो जाओ। हम कई बार ऐसी
जगह काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में काम करते हैं, ऐसे लोगों से हमारा मिलना होता है कि वो हमको दिन भर बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। नौकरी करने वालों के लिए ज्यादा खतरनाक काम है, क्योंकि उनको तो करना ही करना है। बिजनेस वाले तो एक बार अगर उनको गुस्सा आ गया तो मैं तेरे साथ में बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन नौकरी वालों की मजबूरी है। और कई बार हमें ऐसे लोगों के साथ में डील करनी पड़ती है जो हमेशा आपको भरते रहते हैं। खुदा बोलता है दूर हट जाओ उनसे। हालेलुया। और अगर हम उनसे दूर हटते हैं तो यहाँ उसकी आशीष क्या है? क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना होगा पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। अगर हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जिएंगे, उसकी आत्मा के चलाए चलेंगे, खुदा हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ूंगा नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 16-17 भी सेम वर्ड है। वहां भी पौलुस बोलता दूर हट जाओ, लेकिन 17वें वचन को एक बार आप पढ़ दें। दूसरा कुरिन्थियों 6:17। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ, कि बीच में से निकलो, हाँ, और अलग रहो, हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर ये सब काम तुम करोगे तो मैं ग्रहण करूंगा, और जब मैं ग्रहण करूंगा तो तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और लास्ट का मैं वचन मैं बोलना चाहूंगा, टाइम हमारा जल्दी भाग रहा। लास्ट में है बहुत इंपॉर्टेंट। हम सब परमेश्वर की महिमा करते हैं, हर एक मीटिंग में आते हैं, लेकिन कभी भी हमें दो नावों में सवार नहीं होना। खुदा नहीं चाहता। खुदा का पहला आज्ञा यही है कि तुम मुझे छोड़ औरों को ईश्वर करके न मानना। हालेलुया। यहाँ पर मेरा जो लास्ट विषय है वो यही है कि दो नावों पर पैर न रखना। मेरे साथ में निकाला पहला कुरिन्थियों 10:21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। हाँ। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों को साझी नहीं कर सकते। खुदा का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो खुदा का वचन हम पढ़ें। प्रभु की संगति में हम आते हैं तो प्रभु की संगति में हम आए। प्रभु के लोगों के साथ हम रहते हैं, प्रभु के लोगों के साथ रहें। जाना पड़ेगा हमें दूसरी जगह, लेकिन उनकी बातों को अपने हृदय में ना लें। हालेलुया। कल सिस्टर जी ने बहुत अच्छा समझाया संगति के बारे में। संगति हमेशा प्रभु के लोगों से रखे तो तुम प्रभु के कटोरों में से पियोगे। जहां भी बात होगी खुदा की बात होगी। हालेलुया। जहां भी प्रशंसा होगी खुदा की प्रशंसा होगी। हालेलुया। क्या लिखा है? तो प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। ये जीवन प्रभु का है और प्रभु जलन रखने वाला ईश्वर है। वो है कृपालु, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, लेकिन वो जल उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इस बात में तो है नहीं, उसकी सबसे पहली आज्ञा जो उसने मूसा को दी, सबसे पहली आज्ञा यही दी। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों का 6:14-17 में यूं लिखा है, 14-17 में अविश्वासी के समाचार असमान जुओं में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का और बलियाल के साथ क्या लगाव। खुदा का और शैतान का कभी भी एक साथ रहना संभव नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो शैतान भागेगा, और अगर आप परमेश्वर को दूर करेंगे तो शैतान आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। चुनना हमें है। ये मेरे लिए भी बैठती है, ये बात सबके लिए बैठती है। अगर हम शैतान को अवसर देंगे तो लिखा है वो फाड़ने वाले सिंह के नहीं खड़ा है कि किसको मौका मिले और फाड़ खाए। और अगर हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो उसकी औकात नहीं कि वो इस गेट से अंदर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। और
सबसे एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर इसके लिए और भी भयानक बात करता है। ले व्यवस्था 19:19 को कोई पढ़ दे। ले व्यवस्था 19:19। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, परमेश्वर ये बोलता है तुम पशुओं को भी दूर रखना। हालेलुया। अपने पशुओं को भी दूर रखना। आगे आगे बढ़िए भाई। अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना। हालेलुया। खेत क्या है? खेत ये हमारा हृदय है। हालेलुया। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। हमारे खेत में, इस हृदय रूपी खेत में केवल परमेश्वर के वचन रूपी बीज गिरे, कोई दूसरा और बीज आकर हमारे शरीर में ना गिरे। हालेलुया। क्योंकि दोनों बीज एक साथ नहीं रह सकते। खुदा का वचन यहां बोलता है अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोला। और आखिरी और बहुत सामर्थ्य वचन जो आगे लिखा है, सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। ये हमें बहुत हल्की सी बात खुदा ने ये बोल दिया, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सनी और ऊन, सनी होता है एकदम सूक्ष्म कपड़ा, सनी से जो बनता है वो एकदम सूक्ष्म, एकदम हल्का, और ऊन से होता है गर्म। अपने आप को खुदा बोलता है, खुदा क्या बोलता है? मेरे साथ निकाल प्रकाशित वाक्य 3:15-16। जल्द से जल्द पढ़े, हो गया हमारा समय। बस ये आखिरी में बोलूंगा। जो कोई अपने भाई से बैर प्रकाशित वाक्य 3:15। जानता हूँ कि न तो तू ठंडा है और न गर्म। भला होता कि ठंडा या गर्म होता। आगे तो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम सनी और ऊन के को एक साथ मिला के ना पहनना। क्या खुदा, क्या वचन बोलता है यहां पर। आगे प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। और आगे लिखा, भला होता कि तू या तो ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं अपने मुंह से उगलने को। इसका मतलब समझे आप? इसका अर्थ ये है कि अगर हम या तो एकदम ठंडे हो जाए या एकदम गर्म हो जाए। खुदा का वचन कहता है अगर तुम ठंडे हो तो मैं तुम्हें गर्म कर दूंगा। तुम्हें ये पता है कि मैं चर्च नहीं जा रहा हूं, मैं संगति में नहीं जा रहा हूं, मैं ठंडा हूं, और अगर तुम होना चाहते हो तो तुम हो जाओगे। खुदा के लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको कर देंगे। और अगर तुम गर्म हो तो खुदा की स्तुति और अधिक करते रहो। लेकिन अगर यहां लिखा है गुनगुना, गुनगुना का अर्थ क्या है? लोग चर्च भी आते हैं, परमेश्वर को मानते भी नहीं। गुनगुना का मतलब, हाँ, उनको लगता है कि हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई कार्य नहीं, खुदा के बड़े कार्य नहीं होते, क्योंकि वो खुदा को, वो पहला जो उसकी प्रायोरिटी है वो उसको नहीं देते। खुदा बोलता है कि ये अच्छा होता है या तो तू ठंडा होता है या गर्म होता, तू गुनगुना है, मैं तेरा कुछ कर ही नहीं सकता। हालेलुया। अपने आप को या तो ठंडा कर दो, ठंडा मत करो, एकदम गर्म। हम सब, हमारी कलीसिया एकदम गर्म है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसिया एकदम गर्म है और अधिक, जैसा कल सिस्टर जी ने बोला, अगर अंगारे को हम निकाल के रख दे तो धीरे धीरे बुझ जाएगा। अपनी संगति से ना छोड़े। हालेलुया। और अगर हम संगति छोड़ेंगे तो एक दिन ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन वो ठंडापन भी अगर हमको पता चलेगा कि हाँ, मैं परमेश्वर की बातों में कम बढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं, तो हम उस ठंडेपन को वापस गर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गुनगुने हो गए तो हमारा मन यही कहेगा, हाँ, जा तो रहा हूं, मैं जा तो रहा हूं, परमेश्वर की हर एक मीटिंग में जा रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में वो गर्माहट नहीं होने की होती है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में वो आग नहीं होती जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में वो उसका तेज नहीं होता है जो परमेश्वर दूसरे लोगों के सामने दिखाना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सी कमियां अगर हम ठंडे होते तो हो जाती है। परमेश्वर की बहुत बड़ी बातें इन वचनों के द्वारा
हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमारा चूंकि टाइम खत्म हो गया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम इस बात को समझते हैं, यीशु मसीह हमें चंगाई देना चाहता है, यीशु हमारे जीवन में बड़े काम करना चाहता है। आज यहाँ पर कोई भी जन है जिसके जीवन में बड़े काम की अपेक्षा के साथ आप यहाँ आए हैं, जीवन के क्षेत्र में आप चाहते हैं प्रभु आपको स्पर्श करे, छुए, प्रभु का वचन यहाँ पढ़ा गया, जिसको यीशु ने छुआ या जिसे यीशु ने छुआ या जिसने यीशु को छुआ वो चंगे हो गए, उनके जीवन का अंतर्गत एक चमत्कार हो गया, उनका जीवन बदल गया, बीमारियां निकल गई, निराशा निकल गई। आज की क्या आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर भी वही यीशु आकर आपके जीवन की परिस्थिति को चेंज करना चाहता है। लेकिन उससे पहले हमारे जीवन के अंदर इन बातों को हम देखें। यदि कोई ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है, हम उन बातों को अपने जीवन से अलग करें, वो संगति से अलग हो जाए, उस चीज से अलग हो जाए। दो राहें को हम ना चुने, हम लेकिन अब एक राह पर चलने वाले बन जाए। डिसीजन ले, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। और आपसे कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे। आज की रात आपने बड़े चमत्कार को देखेंगे, आने वाले दिनों में बड़े बड़े कार्य को देखेंगे। आज परमेश्वर के दास होने के नाते आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं, आप कौन से क्षेत्र में परमेश्वर कार्य को देखना चाहते हैं, आपके बच्चे को सुंदरता देखना चाहते हैं, अपने पति को सुंदरता देखना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आग को करता देखना चाहते हैं, पवित्र जीवन में जीना चाहते हैं। आपसे कह रहा था परमेश्वर आपके जीवन में हर एक को काम करेगा, लेकिन आवश्यकता के लिए सेवा की है। हम अपने आप उन बातों से अलग करें और आज एक निर्णय लें, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे साथ संबंध में जोड़ता हूँ, अपने आप को और के साथ कनेक्ट करता हूँ। परमेश्वर के चमत्कार काम देखेंगे। इस समय मेहरबानी से अपनी आंखों को बंद करें। जब आपकी आंखें बंद, आप चाहते हैं आपके जीवन में किसी क्षेत्र में चमत्कार हो जाए, परमेश्वर छूकर आपके जीवन की परिस्थिति को बदल दे, बीमारी से चंगाई मिल जाए, निराशा में आशा मिल जाए, किसी प्रकार की बुरी आदतें छूट जाए, आपकी आपके प्रियजन की आप चाहते आपके लिए प्रार्थना की जाए, मेहरबानी से अपनी आंखों को बंद रखे, अपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें। हमारी आंखें बंद हैं, प्रभु आपके हाथ को देखता है, आपको कहलाता जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी, यीशु की उपस्थिति आपको छुएगी, आपकी परिस्थिति को बदल देगी, एक चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा। हम प्रार्थना करने जाए, अपने हाथ को आप चाहते खड़ा करना, मेहरबानी से हाथ को खड़ा करें ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत सामर्थ के लिए। ये बताती है यीशु जिसको आपने छुआ या जिसने आपको छुआ वो छपने हो गए, उनके जीवन में बड़ा काम हो गया। और प्रभु आपका वचन कहता है कि आप आज कल युगानुग एक से हैं, आज भी आपकी सामर्थ वही है। हम इस समय आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते जिन्होंने अपने हाथ को खड़ा किया है, अपने आप के लिए, अपने प्रियजन के लिए, जिस भी क्षेत्र में चमत्कार को चाहते, आपकी पवित्र सामर्थ ऐसे भाई को, बहन को, छोटे को, बड़े को, एक एक को यीशु मसीह के नाम से टच करे, स्पर्श करे, इनके जीवन की परिस्थिति को आज्ञा देते इसी समय बदल जाए, चेंज हो जाए, चमत्कार आ जाए। आज की रात एक मीठी नींद मिले, तेरी महिमा का यीशु के नाम से हम सब मिलकर कहते हैं आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के उस आगमन तक हमारे साथ उस संसार का विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन आमीन।